अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल की डिकोर। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो लाइफ स्किल्स के बारे में है। ऐसे स्किल्स जो पूरी दुनिया अपने बच्चों को सिखा रही है, यहाँ तक कि उनके बच्चे 10 साल के ना हो जाएं। मीन्स कि ये लाइफ स्किल्स 7 से 10 साल तक के बच्चों को सीखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें। तो चलते हैं पहली स्किल की तरफ। सबसे पहली स्किल है बेसिक हाउस चोर्स। बेसिक हाउस चोर्स में हमने अपने बच्चों को छोटे मोटे काम सिखाने हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा अपने टॉयज से खेल रहा है तो टॉयज से खेलने के बाद उसने अपने टॉयज को समेट कर वापस वहीं पे सही जगह से रखना है जहाँ से उसने उठाए हैं। इसके अलावा बेडशीट को जब उसने छोड़ना है तो उसने उसको अरेंज करके छोड़ना है। अपने कपड़े जो हैं उसने अगर उनको वापस अपनी जगह पे सही तरीके से फोल्ड करके रखना है, या अगर कपड़े धोने के लिए छोड़ने हैं तो उनको वॉशिंग मशीन तक किस तरह से पहुंचाना है। इस तरह के छोटे मोटे काम आपने अपने बच्चों को सिखाने हैं। अगर ये काम शुरू से अभी से ना सिखाए जाएं तो ऐसे लोगों को बड़े होकर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लाइफ में इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है क्योंकि वो अपने ही काम खुद भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा लेज़ी होने की वजह से ऐसे लोगों को सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए हमने अपने बच्चों को ये छोटे मोटे काम इसी एज में सिखाने हैं। सेकंड स्किल है प्रिपेयर सिंपल मील। अच्छा, इसमें आपने बच्चों को जो है वो, मैं ये नहीं कह रही कि आपने बच्चों से हंडिया बनवानी है या उनसे रोटियां बनवानी है। इसमें बच्चों को इस काबिल बनाना है कि बच्चा एटलीस्ट स्लाइस को जैम लगा सके, मायोनीज लगा सके, या डिफरेंट तरह की सॉसेस जो है उनको वो लगा सके। बच्चा अपने लिए एक एग बॉयल कर सके, या फिर आप बच्चे के अंदर ये स्किल भी डेवलप कर सकते हैं कि बच्चा अपने लिए सिंपल फ्रूट सैलड जो है वो रेडी कर सके, वेजिटेबल सैलड्स रेडी कर सके। समटाइम ऐसा होता है कि आप बच्चों को अवेलेबल नहीं होते, तो ये स्किल सिखाने से बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो अपने लिए एक सिंपल मील जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। अगर आप देखें तो फॉरेन कंट्रीज़ में बाकायदा इस चीज़ की क्लासेस दी जाती हैं जहाँ पे बच्चा जो है अपने लिए एक सिंपल मील प्रिपेयर करना सीखता है। तो इसमें आप ये मत कहें कि हम हैं तो हमारा बच्चा क्यों करे। आपने अपने बच्चे को खुद इंडिपेंडेंट बनाना है और अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को ये वाली स्किल जो है इसको ज़रूर इम्प्रूव करें। थर्ड वन है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में अपने बच्चों को हमने ये सिखाना है कि आपका बच्चा जो है उसने अपनी क्लीनलीनेस को किस तरह से मेंटेन रखना है, यानी कि डिफरेंट तरीक़ों से अपने आप को किस तरीके से उसने साफ़ रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने टिश्यू यूज़ किया है तो टिश्यू को उसने किस तरह से बिन में थ्रो करना है, अपने हैंड्स को कैसे प्रॉपरली वॉश करना है, और अगर जो है उसको स्नीजिंग करनी है तो ही और शी हैज़ टू यूज़ टिश्यू। उसके बाद अगर जो है बच्चे का जो है वो रनिंग नोज़ है तो उसको किस तरीके से ब्लोज आउट करना है। इफ़ यू आर हैविंग कफ तो उसको किस तरीके से अपने माउथ को कैसे कवर करना है। अगर जो है वो बच्चा शावर ले रहा है तो बच्चे को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि उसने किस तरीके से प्रॉपरली बाथ लेना है और अपने आप को किस तरीके से क्लीन करना है। इसके अलावा जो है टॉवल को किस तरीके से यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें सिखाना बच्चे को इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सके। अच्छा, फोर्थ स्किल है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपने अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आपने अपने बच्चे को छोटे छोटे टास्क देने हैं जिनको बच्चा जो है वो खुद से कर सके और वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना सके। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चे के घर में ये ड्यूटी लगा सकते हैं कि आपने पौधों को पानी देना है। अगर वो आपके साथ मार्केट में जा रहा है शॉपिंग करने तो किस तरीके से उसने हैंड बैग को कैरी करना है। इसके अलावा अगर आपके पास घर में कोई पेट है तो उसको खाना कैसे देना है। इस तरह के छोटे छोटे टास्क जो है बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए दे सकते हैं ताकि आपका बच्चा जो है वो जब एडल्ट होता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनता है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनता है। और बड़े होकर जो लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करते उनकी वजह सिर्फ यही होती है कि बचपन में उनको ऐसा कोई टास्क नहीं दिया गया होता, बल्कि माँ यही कहती हैं कि जब हम हैं तो हम ये काम कर लेंगे, बच्चों को देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप जब तक बच्चों को ये टास्क, छोटे छोटे टास्क नहीं देंगी, आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। अच्छा जी, फिफ्थ स्किल है गिविंग फीडबैक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपके बच्चे के लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें आप अपने बच्चे को जो है वो कोई भी चीज़ के बारे में आपने उससे फीडबैक लेना है। मसलन आपका बच्चा जो है, अगर आप किसी शादी पे गए हैं तो आप अपने बच्चे से उसकी राय जो है वो पूछ सकते हैं
कि आपको यहाँ पे लोग कैसे लगे। अगर बच्चे ने कहीं पे खाना खाया है तो आप बच्चे से उसकी जो है वो फीडबैक ले सकते हैं कि खाना कैसा था। इवन अगर बच्चा कोई कार्टून देख रहा है तो आप उन कार्टून्स के बारे में भी कोई फीडबैक ले सकते हैं कि उसको ये कार्टून्स कैसे लगते हैं। या अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई कलरिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, या वो कुछ और क्रिएटिव काम करना चाह रहा है, तो आप बच्चे से आइडियाज़ ले सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो आपको अपना आइडिया दे सके और बच्चा उसके बारे में सोचे और अपना फीडबैक देने में बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट फील करे। नेक्स्ट वन है डेंजर जोन। अच्छा, डेंजर जोन में आपको अपने बच्चों को डिफरेंट तरह के जो है वो सेफ्टी रूल्स सिखाने हैं, जैसे कि फायर सेफ्टी रूल्स हो गए, रोड सेफ्टी रूल्स हो गए, पूल सेफ्टी रूल्स हो गए। मेडिकेशन के बारे में आपने अपने बच्चों को बताना है कि अगर मेडिसिन कहीं पे पड़ी हुई है तो उसको खाना नहीं है, या अपने जो है किसी बड़े को इन्फॉर्म करना है, या इन केस अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो फ़ौरन जो है वो किसको जाके इन्फॉर्म करना है। और जब आप घर पे हैं, इन केस अगर आप घर पे अकेले हैं तो उसको किस तरीके से डील करना है। स्टोव के करीब नहीं जाना, अगर कहीं पे फायर है तो फायर से किस तरह जो है वो फेस करना है, अपने आप को कैसे सेव करना है। इवन कि स्कूल में इस तरह की जो है वो बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में आपने अपने बच्चे को बताना है। अगर आप अपने स्कूल में हैं तो उसमें आपने अपने आप को किस तरीके से अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, कि आपने जो है बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को किसी को भी जो है वो टच करना जो है उसको अलाउ नहीं करना। इसके अलावा आपने अपने बच्चों से बुलीज़ के बारे में बात करनी है, बच्चों को इंटरनेट सेफ्टी के बारे में बताना है कि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो कार्टून्स देख रहे हैं या कुछ ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं तो कुछ नाजेबा चीज़ें बच्चों के सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में आपने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि उनको किस तरीके से स्किप करना है, ना कि उसको बैठ के देखने लग जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी है। नेक्स्ट स्किल है जी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आपने अपने बच्चों को जो है वो वक्त का पाबंद बनाना है। आप जो है घर में अपने लिए डेली चेकलिस्ट बना सकते हैं और बच्चों को जो है इनकरेज कर सकते हैं कि वो इन चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए अपने सारे टास्क करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो ब्रेकफास्ट करने का एक टाइम जो है वो आप कर सकते हैं। आप बच्चों की स्टडी का टाइम जो है वो एक कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को जो है होमवर्क के लिए जब बिठाने के लिए जो है कहते हैं तो उसके लिए भी आप एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि इस टाइम पे बच्चों ने बैठ के डेली होमवर्क करना है। खेलने के लिए भी आप एक वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप अपने बच्चों को डिफरेंट किस्म की जो है वो विटामिन्स दे सकते हैं। उनको एनर्जी बूस्ट करने के लिए उनका बेड टाइम आप जो है वो फाइनल कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को डिफरेंट टाइमिंग्स आपने बतानी है कि इस टाइम पे आपने ये काम करना है। और जो बच्चे जो हैं टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं वो ही एक कामयाब इंसान बनते हैं। तो इन तरीकों को फॉलो करते हुए आप एक चेकलिस्ट बनाइए अपने घर में और बच्चों को इनकरेज कीजिए कि अगर जो बच्चा जो है वो इस चेकलिस्ट को जो है वो फॉलो करेगा, उसको मैं स्टार दूंगी या उसको जो है मैं कोई भी उसकी मनपसंद चीज़ दूंगी। इस तरीके से आप बच्चों को इनकरेज किया करें। नेक्स्ट है एबल टू यूज़ फर्स्ट एड, यानी कि इसमें आपने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि अगर बच्चा जो है ज़ख्मी हो गया है और ब्लीडिंग हो रही है तो आपने बच्चे को इस चीज़ को सिखाना है कि ब्लीडिंग को किस तरीके से स्टॉप करना है, आपने उस जगह को प्रेस करके रखना है। या अगर फिर जो है आप साथ में अवेलेबल नहीं है तो किस तरीके से फर्स्ट एड बॉक्स को जो है वो यूज़ करना है, उससे किस तरीके से बैंडेज को निकालना है, फिर बैंडेज को किस तरह से उस जगह पर लगाना है। ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपने अपने बच्चों के साथ जो है वो डिस्कस करनी है और बच्चों को सिखानी है। इन केस जो है आपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो किस तरीके से बच्चों ने किन नंबर्स पे कॉल्स करनी है। अगर बच्चे के पास अपने पेरेंट्स का जो है वो नंबर है तो उनको किस तरीके से फ़ौरन जो है वो कॉल करनी है और उनको बताना है और किस तरीके से इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना है। 9 इज़ फोकस एंड सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल में आपने अपने बच्चे को जो है वो सिखाना है कि किस तरीके से अगर उसको गुस्सा आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई
तो उस चीज़ को कैसे डील करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि ये बच्चे के करैक्टर को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इसमें आपने अपने बच्चे को डिफरेंट तरह के जो है वो चीज़ें सिखानी है। फॉर एग्जांपल आप उनको कह सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है तो किस तरीके से आपने जो है वो लंबे लंबे सांस लेने हैं। आप 1 से लेकर 5 तक आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से ये होता है कि काउंटिंग करने में ही आपका जो वो गुस्से वाला टाइम है वो बिजी हो जाता है और आप उसको कैसे जो है यूजफुल वे में कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें कि अगर मैं ये करूंगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज जो है उनके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस फोर सीज। अच्छा जी, जो 4 सीज है उनको 21st सेंचुरी स्किल्स भी माना जाता है और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है कि जो बच्चा इन 4 सीज को फॉलो नहीं करता वो कभी भी जो है 21st सेंचुरी में कामयाब नहीं हो सकता। तो 21st सेंचुरी में जो है वो सब जानते हैं कि बहुत टफ कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को जो है वो विन करने के लिए बच्चों के अंदर ये 21st सेंचुरी स्किल्स जो है इनको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये 4 सी स्किल्स कौन सी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है सबसे पहले। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आप जो है इस बारे में वही है कि आप बच्चे से जो है फीडबैक लें और आप बच्चे के ऊपर अपना जो है वो फीडबैक उसको मत थोपें कि जो मैंने कहा है बस वही राइट है, बल्कि आप बच्चे को इस चीज़ के बारे में पूछें कि उस चीज़ के बारे में बच्चे की क्या राय है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने आगे बताया कि आप कार्टून्स के बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक है आप बच्चे से उस बारे में क्वेश्चन पूछें और बच्चे से उसकी रीजनिंग पूछें ताकि बच्चा जो है उसके बारे में सोचे और उसकी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इन्हांस हो। नेक्स्ट है जी कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में यह है कि बच्चे को आपने ये सिखाना है कि किसी भी काम को बस ये नहीं है कि बस मैं ही करूँगा और मैं साइड पे जाके बैठ गया हूँ और मैं अकेला ही इस काम को करूँगा, बल्कि बच्चे को इस चीज़ को सिखाना है कि किस तरीके से जो है दूसरों के साथ कोऑपरेट करके उसने काम करना है और दूसरों के साथ कोलैबोरेट किस तरह से करना है, किस तरह ग्रुप्स में चलना है, किस तरह दूसरों को अपने साथ लेकर चलना है, किस तरीके से अगर कोई आपके साथ चल रहा है तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। ये सारी चीज़ें आपने कोलैबोरेशन में बच्चे को सिखानी है। थर्ड वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे कि आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जिस तरीके से जो बच्चा जो है उसकी वो अगर अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, उसमें बात करने की जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको जो है 21st सेंचुरी में बिल्कुल बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए आप बच्चे से बात करना सीखें, बच्चों से बातें पूछें, उनसे डिस्कशंस करें, उनको कोई भी टॉपिक दे दें, उनसे बोलें कि वो उस टॉपिक पे बात करें ताकि बच्चे की जो है वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। जी लास्ट वन है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में बच्चों को जो है वो बोलें कि वो अपने लिए नए आइडियाज़ लेकर आएँ, न्यू डिज़ाइंस जो हैं वो जनरेट करें। और बच्चा जो है अगर कोई काम आपको करके दिखा रहा है, अगर उसने कोई क्रिएटिविटी की है तो इवन वो छोटी सी बात ही है, आप उसको इनकरेज करें, आप उसको डिस्करेज मत करें कि ये क्या बनाया है, ये कैसा आइडिया है, ये तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। आप इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ मत करें, बल्कि बच्चे जो हैं इवन एक छोटी सी आपको छोटे बच्चे अगर आपको छोटी सी ड्राइंग भी जो है वो ड्रॉ करके दिखाते हैं तो आप उस पर भी उसको वाव और उसको इनकरेज करें ताकि जो बच्चा है वो नेक्स्ट टाइम उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं इन स्किल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।